एब्जॉर्बिंग नॉलेज एंड एग्जीक्यूटिंग इट करेक्टली एज द वे इट शुड बी, वो एक बहुत बड़ा गैप है। बट ये आप अपने दिमाग के साथ नहीं कर सकते। आप कितनी किताबें पढ़ लो, आपको एक सेट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे। हमें लगता है कि हम तो स्मार्ट हैं यार, बाकी लोग बेवकूफ हैं, और बड़ा पैसा बनाने के लिए मेरे को बड़ा पैसा चाहिए। जो फॉलो करना मुश्किल है वो ये है कि अपने दिमाग को खुद से कंट्रोल करना। दैट इज नॉट ईजी। दो चीजें होती हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, आपने अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी वो चीज़ कर चुका हूँ। एक बिगिनर ट्रेडर की जो जर्नी होती है वो मैंने अच्छी खासी देखी है, और काफ़ी गलतियाँ करी हैं उसमें। गलतियाँ सभी करते हैं, और यूजुअली ये बोला जाता है कि गलतियाँ दूसरों की देखकर आप उनसे सीख सकते हो। बट मेरा ये मानना है कि वो कुछ हद तक ट्रू है, बट जब आप खुद गलती करते हो, आपको उसकी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस का डेप्थ अच्छे से पता होता है। आपको पता होता है कि आपने गलती करी थी, इतना आपका लॉस हुआ, इतना आपको पेन मिला, और उस चीज़ को दोबारा करना है कि नहीं करना है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से समझ जाते हो। जबकि जब हम किताबें पढ़ते हैं, दूसरों के किस्से सुनते हैं, और वो गलतियाँ हम समझते हैं कि ये चीज़ें दोबारा नहीं करनी क्योंकि उस पर्सन का लॉस हुआ था या पेन हुआ था, तो वो चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती किसी पॉइंट पे जाके, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो स्मार्ट हैं यार, बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, उन्होंने कुछ गलती करी होगी, हम नहीं करेंगे, हम तो स्मार्ट हैं, और लेट्स गिव इट अ ट्राई, करके देखते हैं अपने तरीके से, हमें अच्छा प्रॉफिट होगा, हम वी विल विन। तो फिर हम वो गलती करते हैं, फिर पता चलता है कि नहीं यार, शायद कुछ और मेरे को सही करना चाहिए, और एक दो बार आप और उस चीज़ को करते हो, जब तक कि वो आप मान ना लो कि वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी, दूसरे लोग कर रहे थे, वो सही कह रहे थे कि गलती है, और आप नहीं मान रहे थे। देन यू रियलाइज कि ये जो गलती मैंने करी है ना, इससे मेरे को इतना पेन मिला है, आई हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स टू रिकवर नाउ, और फिर आपको उसका डेप्थ पता चलता है कि क्यों वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने भी काफ़ी सारी गलतियाँ करी हैं, और मैं अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को जो आ रहा है इस जर्नी में, अगर बताना चाहूँ कि भाई ये सारी गलतियाँ मैंने करी थी, तुम मत करना, और जो मैंने 5-6 साल अपने गंवाए हैं आज यहाँ पे आने के लिए, वो तुम मत करना, और तुम मेरे लेवल पे आ जाओगे या एक कदम पीछे रहोगे, लेकिन तुम्हें इतने सारे साल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ऐसा चाहूँ भी तो मैं नहीं कर सकता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर सकता हूँ। रीज़न यही है, मैं उसको एक किक स्टार्ट दे सकता हूँ, और ये कह सकता हूँ कि भाई ये मेरी गलतियाँ थी, ये तुम मत करना, बट क्या वो करना है, क्या नहीं करना है, ये सब उसी के हाथ में होगा। एक ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, पैसे से रिलेटेड जब भी मैटर होता है ना, जब वो उसमें एक नया बंदा आता है, तो ये उसकी माइंड की साइकोलॉजिकल स्टेट डिफाइन करती है कि वो क्या चीज़ करना चाहता है, क्या चीज़ नहीं करना चाहता। आप कितनी किताबें पढ़ लो, आपको एक सेट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे। उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके आप सक्सेसफुल बन सकते हो, ऐसा हर जगह लिखा होगा। बट अगर ऐसा है, इतना सिंपल है, तो हर कोई सक्सेसफुल क्यों नहीं है? प्रॉब्लम ये है कि दो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में। एक तो ये होती है कि आप कितनी किताबें पढ़ लो, आपको एक सेट ऑफ रूल्स मिल जाएंगे जो देते हैं हम लोग को हर कोई। वो ये है कि भाई, आप, ये रूल्स हैं, इनको फॉलो कर लीजिए और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जो कि सरासर गलत है। टोटली गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते तो कोई बात ही नहीं थी फिर तो। रूल्स कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? 9 to 5 जॉब्स में कितने लोग भरे हुए हैं जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो ही कर रहे हैं ना। कोई 9 बजे ऑफिस पहुंच रहा है, कोई डेडलाइन पे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, ये सारे रूल्स ही तो है ना, कि आप फॉलो कर रहे हो अपने मैनेजर का कहा। तो रूल्स फॉलो करने में तो हम, मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नॉट बैड एक्चुअली। तो रूल्स फॉलो करना, इट्स इजी फॉर अस। जो फॉलो करना मुश्किल है वो ये है कि अपने दिमाग को खुद से कंट्रोल करना। दैट इज नॉट इजी। आपके ऊपर कोई मैनेजर खड़ा होगा ना, वो बोलेगा कि भी तो तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तो आप उसको कर सकते हो। आपका कंट्रोल आपके मैनेजर पे नहीं है, मैनेजर आप पे कंट्रोल कर सकता है, बट ये आप अपने दिमाग के साथ नहीं कर सकते। अगर आप अपने दिमाग को बोलोगे कि भाई ये चीज़ मत कर, वो दिमाग 10-15 बहाने लेकर आएगा कि क्यों करके देखनी चाहिए उस चीज़ को, ठीक है? तो यही एक चीज़ है कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी यूट्यूब की वीडियोज़ देख लो, कितना भी ज्ञान आप ले लो, बट आप कहीं न कहीं ये चीज़ लैक करोगे कि
एब्जॉर्बिंग नॉलेज एंड एग्जीक्यूटिंग इट करेक्टली एज द वे इट शुड बी, वो एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को आपको कोई यूट्यूब वीडियो नहीं आपकी क्लियर कर सकती, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है, रूल्स आपको बताए जाते हैं कि फॉलो करोगे तो पैसा बनेगा। आप स्ट्रैटेजी हो गई, ये रूल्स फॉलो करो पैसा बनेगा, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मार्केट में जिसमें आपको बता दिया गया कि एग्जैक्ट यहाँ पे बाय करना है, यहाँ हो ऐसा होगा तो सेल करना है, तो आपको वो कंसिस्टेंटली पैसा बना देगी। डेफिनेटली ऐसे कई सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं और मैंने खुद पर्सनली उनको टेस्ट भी करी है, बट स्टिल उनको कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं यूज़ करना वो हर जगह मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आप वही रूल्स को एग्जैक्टली लगा के चलोगे और वो कंसिस्टेंटली आपको पैसा बना के देगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब स्ट्रैटेजी भी फेल ही है। आप ट्राई कर लेना, चाहे कोई सी भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे मेरी ही चैनल पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई है वो भी आप देख लो, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे ही वो काम करेगी। वो सिनेरियोज आपको खुद से डिफाइन करने पड़ेंगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मार्केट आप जब भी खोलो और आपने वो रूल्स लगाए और पैसा बना लिया, ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी ट्राई कर लेना। तभी तो ये लोग स्ट्रैटेजीज ढूंढते रहते हैं। भाई अगर इतनी स्ट्रैटेजीज हैं, आप सारी स्ट्रैटेजी को एक एक महीना दे के देख लो। कोई भी एक स्ट्रैटेजी आपको ऐसा नहीं मिलेगी जहां में आप उस स्ट्रैटेजी को पकड़ते हो और उससे सालों साल महीनों महीनों पैसे छाप लेते हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है कि आप रूल्स फॉलो करोगे पैसा बनेगा, ऐसा नहीं होता है। जो चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर आप रूल्स फॉलो करते हो, मेजॉरिटी आपको रूल्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉमिस करते हैं कि आप बहुत बड़ा लॉस नहीं करोगे, अपना बहुत बड़ा डैमेज नहीं करोगे। रूल्स आर मेकिंग श्योर कि आपका बहुत बड़ा डैमेज नहीं होगा, एक्सेप्ट सम रेयर इवेंट्स, बिकॉज रेयर इवेंट्स तो हर जगह होते हैं और चाहे आप कितने भी रूल्स फॉलो कर लो, ये रेयर इवेंट्स ऐसे होते हैं कि अच्छे अच्छों की कमर तोड़ देते हैं। ठीक है, तो रूल्स आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते, वो आपको कुछ हद तक प्रॉमिस कर सकते हैं कि आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। पहली चीज ये है। ओके, तो अगर आप मार्केट में आ रहे हो एज अ बिगिनर और कोई आपको कह रहा है कि भाई कुछ नहीं है, ये है, ऐसा ऐसा करो, प्रॉफिट है, वो अपने प्रॉफिट दिखा भी रहा है, आपको कन्विंस करने के लिए सब कुछ कर रहा है। आजकल जेन्युइन पीएनएल्स, फेक पीएनएल्स, मैनिपुलेटेड पीएनएल्स, हर चीज़ है अवेलेबल मार्केट में। बट आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि अगर रूल्स फॉलो करके ही ऐसा पैसा बन रहा होता तो हर कोई पैसा बना रहा होता। रूल्स से पैसा नहीं बनता। रूल्स सिर्फ आपको बहुत बड़े डैमेज से बचाते हैं और ये बोरिंग होता है क्योंकि आपको बुलाया जा रहा है प्रॉफिट को दिखा के। आपको बोला जा रहा है रूल्स फॉलो करो प्रॉफिट बनेगा, लेकिन ये अगर मैं बोलूँ कि ये रूल्स फॉलो करो बड़ा लॉस नहीं होगा, तो ये इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। एक्साइटमेंट तब होता है अगर मैं बोलूँ कि भाई ये स्ट्रेटजी आपको 1 लाख रुपए महीने का या 10,000 रुपए दिन का बना के देगी, तो वो ज़्यादा एक्साइट करता है। वो माइंडसेट आजकल चल रहा है लोगों को, शुरू से ही चल रहा है वैसे तो। मतलब क्यों नहीं एक्साइट करेगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है। मैं खुद एक्साइट हुआ हूँ बचपन में। मैंने जब से पैसा देखना शुरू किया है, जब से ये चीज़ एहसास हुआ है इस बात का कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर आज भी कोई बोले कि यार 10,000 रुपए की डेली की प्रॉफिट है, तो माइंड एक सेकंड जाता ज़रूर है वहाँ पे कि ऐसा क्या है। बट थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है, उससे मेरे को एक चीज़ पता चली है कि ये बिल्कुल गलत है कहना, और जितनी जल्दी आप इस चीज़ को मान लेते हो ना उतना बेटर है आपके लिए। अदरवाइज आप उन सालों में अपना लॉस करते रहोगे, विच इज़ वेरी सैड। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी किताबों का ज्ञान आप ले रहे हो ना, आपको उनका जो मेन उससे आपका टारगेट बनेगा वो आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर आप मार्केट में स्टे करने आए हो, स्टे करना मतलब बड़े डैमेज को अवॉइड करो, बड़े लॉस को अवॉइड करो और बस मार्केट को टाइम दो, तो आप ज़्यादा लंबा चलोगे और डेफिनेटली आपका चांसेस ऑफ बीइंग बिग ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो है, जिसके लिए जो मेरे को बहुत बाद में समझ में आई थी, एक बार मार्केट में जब कोई एंटर कर जाता है तो उसको ये बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि देखो यार, मैं मार्केट में आ गया हूँ, मैंने अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोल लिया है, स्टॉक्स आई कैन बाय एंड सेल। बट द प्रॉब्लम इज़ मेरे पास पैसा नहीं है और बड़ा पैसा बनाने के लिए मेरे को बड़ा पैसा चाहिए।
अगर मैं बड़ा पैसा लगा के बाय करूं और फिर सेल करूं अच्छे प्राइस पे तो बड़ा पैसा बनेगा। मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कोई 10,000 से स्टार्ट कर रहा है, कोई 50,000, कोई 1 लाख से। और उनका जो परसेप्शन है कि मेरे को महीने का 10,000 चाहिए, दिन का 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए, ये परसेप्शन तभी हो पाएगा जब वो बहुत बड़े फंड से स्टार्ट करते हैं, आते हैं। तो उनके मन में ये एक चीज़ रह जाती है कि मेरे पास पैसा कम है, पैसा मेरे को कहीं से लेकर आना पड़ेगा। बाकी सब मैंने देख लिया है, मैंने 1-2 बार ट्रेड किया, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, प्रॉफिट हो जाता है। वो लॉस तो इस वजह से हो गया था, ये लॉस तो वैसे हो गया था। मेरे को बस समझ में आ गया है गेम, मेरे को पैसा चाहिए और बड़ा पैसा लगाऊंगा और हज़ारों में पैसे छापूंगा, महीने का ₹1,00,000 तो यूं ही हो जाएगा। सबसे बहुत ही कॉमन है ये, आप जानते होगे, आप आई थिंक फीलिंग रिलेट कर पा रहे होगे। तो बहुत से लोग जो ज़्यादा डेस्परेट होते हैं वो लोन्स भी लेते हैं। बहुतों के पास अपनी सेविंग्स होती हैं, एफडीज़ होती हैं। बहुत से लोग घर से उठा लेते हैं या ऐसी जगहों से उठा लेते हैं जो बाद में वो किसी से बता भी नहीं सकते। बहुत ही बेकार सिचुएशंस हो जाती हैं। ये जो सेकंड पॉइंट है ये सबसे बेकार है। मतलब ये कहना कि बड़ा पैसा आपको ज़्यादा जल्दी ग्रो करा देगा, दैट दैट इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। एंड द रीज़न इज़ कि बड़ा पैसा चाहे आप लेवरेज से उठाओ, हाई लेवरेज ट्रेड्स लो, 2x, 5x, 10x, 100x, या आप बहुत बड़ा पैसा अपना कैश लेकर आओ या किसी से भी लेकर आओ, बड़े अकाउंट, बड़े क्वांटिटी से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपका अकाउंट ग्रो होगा। वो सिर्फ एक चीज़ की गारंटी देता है कि आप जो भी कर रहे हो ना, वो बहुत फास्ट होगा। एकदम से आपका या तो प्रॉफिट होगा या एकदम से आपका लॉस होगा। वो सिर्फ यही गारंटी कर रहा है कि आप जो भी करोगे ना, इट विल बी वेरी क्विक। और क्योंकि स्टार्टिंग में आप गलतियों के लिए काफ़ी गलतियों की तरफ आप इंक्लाइंड होते हो, आप बहुत क्लोज होते हो, आप स्टार्टिंग में गलतियों के, आप इजीली गलती कर सकते हो। दैट इज़ द रीज़न 95% ट्रेडर्स से ज़्यादा लॉस करते हैं अपने स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि वो बड़ा पैसा लेकर आ जाते हैं बिना मार्केट को टाइम दिए समझे कि बेसिकली ये चीज़ है क्या, ये सिस्टम है क्या। और वो समझते नहीं है और बड़ा पैसा ले आते हैं और एक गलती चाहिए होती है, उस एक गलती में उनका अकाउंट खाली हो जाता है। कुछ ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं कि वो एक गलती की जगह एक अच्छा ट्रेड निकल जाता है और उनका अकाउंट बहुत ग्रो हो जाता है। बट आप खुद सोचो, जब ऐसी माइंडसेट का पर्सन एक बड़े अकाउंट से ट्रेड कर रहा है ये सोच के कि बड़ा प्रॉफिट होगा, और उसको मान लीजिए 2-3 बार बड़े प्रॉफिट हो भी गए, तो क्या वो रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। वो जितना भी अकाउंट में उसका पैसा है वो ज़्यादातर सारा का सारा पैसा लगा के ट्रेड करता रहेगा, और जब तक उसका एक बड़ा लॉस नहीं हो जाता वो नहीं रुकेगा। तो 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि एक तो जब कोई ट्रेडर नया-नया आ रहा है, वो ये ना सोचे कि रूल्स फ़ॉलो करके उसका बड़ा प्रॉफ़िट होगा। दूसरा, अगर वो बहुत बड़े अकाउंट से खेलेगा तो ज़्यादा अच्छा ग्रो कर लेगा, ये भी सरासर गलत है। ये चीज़ जितनी जल्दी आप समझ लेते हो ना, उतना बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने खुद सालों के स्ट्रगल से सीखी हैं। और कहीं न कहीं आप मानोगे नहीं ये बात, आई नो, क्योंकि ये चीज़ एक्साइट नहीं करती हैं। लेकिन अगर आप मान लेते हो, जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को समझ लेते हो, उतना आप आई थिंक जल्दी आउटग्रो कर लोगे अपने प्रॉब्लम्स को, और अपने अकाउंट को भी जल्दी ग्रो कर पाओगे। पैसा ऐसे नहीं बनता है मार्केट में, इट्स वेरी टफ।